क्या थी आपकी? हमारी टिकट क्या थी हमारी आपकी? 3 टिकटें थी दो कैसे मेरे किया झालूर था? भर गया सूरत आचार्य प्रवर श्री आनंद कैसे ऋषि इसको जी किया था? महाराज ने कहा हैं? था, कैसे किया सुष्ठु था? दर्शनम यस्य इधर वाले सकल दो हैं हमारे। दर्शनम, अर्थात जिनके दर्शन ये 6 मंगलकारी हों, ऐसे हमारे श्री सुदर्शन जी ये ही 7 ये हैं। और ये वाली हो गई। हाँ, ये गुरुदेव और ये को वाली होगी, ये वंदन आए ना करने इधर से। के हमारा उपरांत बेटा आया नहीं वो हाँ, ये तो उपस्थित मेरी है, ये वाली जनसमूह मेरी को है। हमारा बेटा आया नहीं उनकी सादर जय ठीक जिने है। बंधुओं, गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज को हम सिर्फ स्थानक वासी समाज ही नहीं, बल्कि सर्व समाज के गुरु के रूप में भी जाने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी शरण में जो भी आ गया वो प्राणी मात्र गुरुदेव का ही होकर रह गया, जो कभी अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बने, जिन्होंने शुद्ध संयम पाला, वो सनातन परिवार से निकलकर जैन समाज के शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। बचपन में उन्होंने ना जाने कितने दुख दर्द झेले। बचपन में ही मां को खो दिया। मां के बाद मां का प्यार देने वाले बाबा जी महाराज भी मुनि बनकर घर से निकल गए। एकमात्र बचपन का मित्र जो जवानी में यमुना नदी में डूब गया। फिर गुरुदेव सुदर्शन जी घर से ऐसे निकले कि पूरे समाज को ही अपना परिवार मान लिया। धरती के सभी प्राणी उनका परिवार बन गए। उनका एक एक उपदेश जिनवाणी की सेवा लगता है। वो ज्ञानमयी चक्षु थे, विनम्र थे, विनयी थे। गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज का यश संपूर्ण जगत में सुदर्शन चक्र की भांति फैला। उन्हें हम वर्तमान के वर्धमान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आओ नमन करें ऐसी पुण्य आत्मा को जो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि जगत गुरु थे। स्थानक। गुरुदेव, आपके बिना मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। आपने मां के जैसा मुझे दुलार दिया। बाबा जी महाराज के जाने के बाद आपने उनकी कमी भी महसूस नहीं होने दी। सुदर्शन जी, पंडित जी महाराज, मथेड़ वंदा में गुरुदेव। वाचस्पति गुरुदेव के जाने का दुख अभी भी नहीं छूट रहा है। हाँ जी महाराज, धरती का एक बादशाह चला गया, शाहों का भी एक शहंशाह चला गया। उनका वात्सल मन से अलग ही नहीं हो पा रहा है। आज्ञा फरमाए महाराज। चातुर्मास निकट है, उसी से संबंधित कुछ चर्चा करनी थी। महाराज, आप 9 संतों में कुछ जालंधर चातुर्मास करें और कुछ को कपूरथला में चातुर्मास की आज्ञा दे दें। मेरी तो इच्छा है कि सभी 9 संतों का चतुर्मास संयुक्त हो और अमृतसर में ही हो। महाराज, आपकी इच्छा मेरे लिए शिरोधर है। आप सभी 9 संतों का चातुर्मास अमृतसर में करने की घोषणा कर दीजिए। कल आ गया।
जो वसीयत गुरुदेव श्री वाचस्पति जी महाराज लिख कर गए हैं, हम उसी के अनुसार चलेंगे। हम आपको ही बड़ा मानेंगे। योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज हमारे लिए गुरु तुल्य हैं, हमारे बड़े हैं, अतः संघ प्रमुख का दायित्व उन्हें देना हमारे संघ के लिए अति उत्तम होगा। आप चाहें तो अपने अधिकार श्री योगीराज जी महाराज को दे दें, लेकिन हम अपने चातुर्मास की आज्ञा हमेशा ही आपसे ही मंगवाते रहेंगे। आप सभी चातुर्मासों की आज्ञा श्री योगीराज महाराज जी से मंगवा लें। इसमें आपकी भावना और श्री वाचस्पति गुरुदेव की आज्ञा का भी सम्यक निर्वाह हो जाएगा। चलिए एक बार आपकी बात को मान भी लिया जाए, पर क्या श्री योगीराज जी महाराज इस व्यवस्था को मानेंगे? हम चल के उनसे प्रार्थना करेंगे। जी नहीं नहीं, मैं तो श्री वाचस्पति जी महाराज के लिखित पत्र के अनुसार ही चलूंगा। सुदर्शन मुनि जी, मैं तो आपको ही अपना संघ प्रमुख मानूंगा। गुरुदेव, आप बात की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। मैं तो एक छोटा सा मुनि हूं। हाँ, कह दीजिए गुरुदेव। और फिर गुरुदेव की आग्रह भरी विनती को श्री योगी राज जी महाराज इनकार नहीं कर सके और मुनि संघ का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। फिर श्री सुदर्शन लाल जी महाराज का जींद से दिल्ली की तरफ विहार होता है, तो भुटाना से उन्हें बैरागी के रूप में श्री हुकुमचंद जी मिलते हैं, जो बाद में श्री विनय मुनि जी के नाम से जाने गए। जानने क्या मध्थेण वंदामि गुरुदेव। गुरुदेव, कोई विशेष बात? बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे देश किसी बड़े नेता से वंचित होने वाला है। और गुरुदेव की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। 27 मई 1964 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। पूरे देश में शोक लहर दौड़ गई।
आनंद जी, क्या बात है, बड़े चुप और उदास बैठे हो? कोई परेशानी है? क्या बताएं गुरुदेव, समाज में बहुत प्रतिष्ठा है हमारी, धन दौलत की भी कमी नहीं है, पर गुरुदेव एक ही चिंता खाए जा रही है। चिंता? किस बात की चिंता? गुरुदेव, हमारा बेटा साहिल, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन पास नहीं हो रहा। एक एक कक्षा में 3-3 बार फेल हो गया। मुझे लगता है कि उस पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है। गुरुदेव, कोई मंत्र दे दीजिए उसे ताकि वो पास हो जाए। हाँ गुरुदेव। अगर ऐसा कोई मंत्र होता तो वो मंत्र मैं देश के सभी बच्चों को रटवा देता, ताकि देश के किसी भी बच्चे को पढ़ाई में इतनी मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। अंधविश्वास से बचो, सब ठीक होगा। मत्थेण वंदामि गुरुदेव। दया पालो। गुरुदेव, मत्थेड़ वंदामि गुरुदेव। मत्थेण वंदामि गुरुदेव। पधारो गुरुदेव। हमें तो पता ही नहीं चला कि गोचरी का समय हो गया। नहीं, मैं गोचरी के लिए नहीं आया हूं। बहन ने बताया था ना कि तुम्हारे बेटे पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, तो मैं उसका जादू टोना उतारने आया हूं। कहाँ है आपका बेटा? वो अपने कमरे में। चलो। गुरुदेव, मैं उसे यहीं बुला लेती हूँ। क्यों? वो अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देता है। क्या वो अलग रहता है? नहीं गुरुदेव, वो हमारे साथ ही रहता है, बस वो कमरे में किसी को आने नहीं देता है। हम जाएंगे, चलो। पधारिए गुरुदेव। मत्थेण वंदामि गुरुदेव। तो ये जादू टोना हुआ है आपके बेटे पर। बेटा साहिल, ये क्या है ये सब? हमने तुम्हें अलग कमरा दिया कि तुम पढ़ाई करो, और तुम ये सब पढ़ाई कर रहे हो। सही समय पर ध्यान न देने का यही नतीजा होता है। बच्चों को ऐसी अकेलापन दोगे तो ऐसी ही नग्नता और अश्लीलता पढ़ेगा भी, देखेगा भी, सीखेगा भी और करेगा भी। इसमें सिर्फ बच्चों का ही क्या दोष? माता पिता के पास उन्हें संस्कार देने का समय ही नहीं, धर्म और ज्ञान सिखाने के लिए गुरु के पास जाने के लिए समय तक नहीं। अभी तो बच्चा केले में अश्लील साहित्य पढ़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे यंत्र आ जाएंगे जिससे बच्चे चलते फिरते नग्नता और अश्लीलता देखेंगे। माता पिता को सही समय पर ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, और वो कैसी संगति में रह रहा है। बच्चे, अपने माँ बाप का ऐसे नाजायज फायदा मत उठाओ। उन्होंने तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधाएं दी, सब कुछ दिया। क्या यह है उसका नतीजा? गुरुदेव, माफ कर देना गुरुदेव। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। अगर माफी मांगनी है तो अपने माता पिता से मांगो, जिनका तुमने विश्वास तोड़ा है। गुरुदेव,
मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, 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 गुरुदेव माफ कर दो। गुरुदेव, पापा मुझे माफ कर दो। माँ, पापा, पापा, पापा मुझे माफ कर दो पापा। शास्त्री महाराज ने सुनाई थी कथा। श्याम, जी साहब। चांदनी चौक स्थानक होकर लेना और स्थानक आ जाए तो रोक देना। जी साहब। साहब जी स्थानक आ गया। हाँ, अच्छा तो ऊपर जाओ और गुरुदेव को बोलो कि दर्शन देने के लिए नीचे आ जाए। साहब, क्या बोला मैंने? जाओ। उनसे कहना कि घर पर बैठकर ही नवकार मंत्र का पाठ करें। महाराज जी। दया पालो। गुरुदेव, सेठ जी आपको नीचे बुला रहे हैं आपके दर्शन हेतु। सेठ जी? कौन सेठ जी? सेठ धर्मचंद जी। तुम्हारे सेठ जी की तबीयत खराब है या पैर में चोट है? नहीं गुरुदेव, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, बस थोड़ा जल्दी में है। तुम्हारे सेठ जी का नाम धर्मचंद है तो धर्म का तो पता होगा। खैर, उन्हें मेरा आशीर्वाद। ठीक है? जी गुरुदेव। मत्थेड़ वंदामी गुरुदेव। दया पालो। महाराज, ये वही धर्मचंद है जिसका राजेंद्र नगर चौराहे पर छोटा सा घर हुआ करता था और स्थानक में गुरुदेवों के दर्शन के लिए लाइन में सबसे पहले खड़ा रहता था। लेकिन सुना है जब से इसके पास पैसा आया है तब से इसने गलत रास्ता पकड़ लिया है। हर संडे को क्लब में अब रईसों के साथ पार्टी करता है और सिगरेट, शराब, नाच गाने और जुआ खेलना तो इसके लिए आम बात हो गई है। और घमंड, घमंड का तो कुछ पूछिए मत महाराज। साहब जी, गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया? वो नहीं आ रहे? नहीं साहब जी। तो जाना पड़ेगा। मत्थेड़ वंदामी गुरुदेव। दया पालो। महाराज, थोड़ा जल्दी में था इसलिए आपके दर्शन के लिए आपको नीचे बुलाया ताकि आपके दर्शन भी हो जाए और आप मेरी नई गाड़ी भी देख लें और उस पर भी थोड़ी आपकी कृपा हो जाए। अब आपसे मिलने के लिए मुझे ऊपर आना पड़ा, जूते उतारने पड़े। इतनी गर्मी है महाराज, देखिए मेरे कपड़े भी खराब हो गए। आपके दर्शन करने मैं इसलिए आया कि जिस दिन आप मेरे घर गोचरी के लिए आए थे उस दिन से मेरे भाग्य बदल गए। मेरे पास आज सब कुछ है माना। भाई, हम जैन संत हैं, सम्मान तो हम बच्चों का भी करते हैं पर खुशामद तो हम राजाओं की भी नहीं करते। और धर्मचंद जी, जो तुम दूसरी बात गोचरी की कर रहे हो ना, तो संत घर घर गोचरी के लिए इसलिए जाते हैं कि दूसरे के घर में अगर बुरे साई की परछाई भी हो तो ना रहे। और तुम भूल गए कि 1 साल पहले तुम्हारी क्या हालत थी। एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे और आज तुम्हारे पास धन आ गया, इतना अभिमान हो गया कि तुमने इतने सारे ऐप पाल लिए। अरे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से तो रईस बनाऊं। अगर थोड़े से रईसों वाले शौक पाल लिए तो इसमें क्या खराबी है? आपके दर्शन करने तो आता ही हूं ना। देखो भाई, या तो तुम ये सब छोड़ दो, नहीं तो धन तुम्हें एक दिन छोड़ देगा। लक्ष्मी चंचला है और अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे
तो ये तुम्हारे घर में ज्यादा दिन रुकेगी नहीं। अभी भी समय है, सुधर जाओ। जो लक्ष्मी मिली है उसे दान, सेवा और परोपकार में लगाओ। महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। मैं कैसे भूल गया कि गुरुओं के सामने अहंकार नहीं चलता। मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। दया पालो। और गुरुदेव का विहार निरंतर जारी था और जगह जगह जाकर अपने भक्तों को प्रवचन सुनाते रहे। गुरुदेव, शालीन महाराज, शालीन महाराज। गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने पी नहीं है गुरुदेव, आपके चरण छूना चाहता हूँ गुरुदेव। राम कुमार, सोनू। पी नहीं गुरुदेव, चढ़ी नहीं है गुरुदेव। बेटा, चढ़ी नहीं है गुरुदेव। अरे क्या कर रहा है तू बेटा? बेटा, गुरुजी, चरण तो छूने दो बेटा, गुरुदेव। गुरुदेव है। गुरुदेव, शराब के नशे में हाथ नहीं लगाते बेटा, माफ कर दीजिए गुरुदेव। ना बेटा ना, अरे नहीं, अरे नहीं, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे बेटा? अपने गुरुदेव, माफ कर दीजिए गुरुदेव, नादान है। चल बेटा चल।